बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हिसरी गांव की, जहां पर समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर वहां के किसानों ने एक मिसाल कायम की है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। टिकाऊ उत्पादन के लिए अपनाएं समेकित कृषि प्रणाली। मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी करें शुरू। मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई सालों भर टिकाऊ उत्पादन और आय सुनिश्चित करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। कृषि पद्धति में बागवानी, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन को शामिल करें। मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई फसलों को बीमारियों से बचाव के लिए बीजोपचार जरूर करें। बीज उपचार करने के लिए FIR सिस्टम को अपना सकते हैं। इससे बीज का अंकुरण बेहतर होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाई, बीज उपचार अति आवश्यक प्रक्रिया है। अगर किसान बंधु अगर बीज उपचार करते हैं तो लगभग 50% जो बाहर से बीजों के माध्यम से उनके खेत में जो बीमारी आती है उसकी सुरक्षा दे सकते हैं। और बीज उपचार करने के लिए FIR सिस्टम है, पहले फंजीसाइड से, फिर उसके बाद कीटनाशक से, फिर राइजोबियम कल्चर से। अगर किसान बंधु अगर बीज उपचार करके अगर अपनी खेती करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा जर्मिनेशन या कहेंगे अंकुरण भी होता है और फसल भी अच्छा उनको प्राप्त होता है। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार NP46A, पूसा ज्वाला KA2 लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने,
और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ
हमें आगे बढ़ना है, भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाइयों, अगर आप हौसला बुलंद रखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हिसरी ग्राम के लोग जब खेती बाड़ी करते थे, साल में 2 फसल लेते थे और उसके बाद बैठ जाते थे, जिनसे उनका पूरा जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन जब से उन्होंने समेकित कृषि प्रणाली अपनाई है, तब से वहाँ पर बच्चे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मिल रही है। आज वहाँ के गांव के ग्रामीण मुस्कुरा रहे हैं, यकीन नहीं होता। चलिए सीधा आपको हम वहीं लिए चलते हैं एक वृत्त चित्र के माध्यम से। बचपन में हम लोगों ने एक कविता सुनी थी कि चिड़ियों के जगने से पहले उठ जाता है किसान। जी हाँ, किसान जो है सबसे पहले उठते हैं और अपने खेत में आते हैं, और उनका जो लोग कहते हैं कि पूजा करते हैं, काम करते हैं, तो उनका पूजा होता है खेतों में ही। खेत के मेड़ पे घूमते हैं, अपने जो फसल लगाते हैं उसकी देखभाल करते हैं और बच्चे की तरह उसकी सेवा करते हैं, और यही फसल जब बड़ा होता है तब आमदनी का जरिया बनता है। आज हम आए हुए हैं बुढ़मू प्रखंड के हिसरी ग्राम में, और यहाँ पे हमारे साथ एक सफल किसान के रूप में हैं अर्जुन महतो जी, जिन्होंने अपनी दिनचर्या को खेती से जोड़ा है और शुरुआती दौर से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अब जो तकनीक आ रही है उसका भी वो उपयोग करते हैं, और कैसे इसमें सफल हो रहे हैं, क्या पद्धति है और इसमें जो FPO है उनका क्या योगदान है, ये सब हम उनसे जानेंगे, और जानेंगे कि क्या मेहनत लगता है और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या सबक होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पे सब्जी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ के सब्जी न सिर्फ रांची में बल्कि जमशेदपुर, रौलकेला, उड़ीसा और विभिन्न जगह पे जाते हैं, और इससे यहाँ के लोगों में विकास हुआ है और पलायन में थोड़ी कमी आई है। तो आइए जानते हैं अर्जुन जी से कि क्या कुछ दिक्कतें आई और कैसे खेती कर रहे हैं, और इसमें अब क्या समस्याएं इनको आ रही है। झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर सब्जी फसलों का उत्पादन किया जाता है। सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में हिसरी की एक अलग पहचान है। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड स्थित हिसरी गांव को सब्जी उत्पादन का गढ़ माना जाता है। क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि में सब्जी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ कई कामयाब किसान भी हैं जो सब्जी उत्पादक किसानों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। अर्जुन महतो ऐसे ही एक कामयाब किसान हैं जो तकरीबन 10 एकड़ भूमि में सब्जी फसलों की खेती करते हैं। खेतीबाड़ी के लंबे अनुभव में उन्होंने पाया कि समय के साथ तकनीकों में हुए बदलाव की वजह से और कृषि उत्पादक संगठनों के कारण खेती किसानी को प्रोत्साहन मिला है। पहले और अब में बहुत बदलाव है। पहले आदमी हल से जोतता था, अभी ट्रैक्टर से जोत रहा है। पहले लाइट बरहा से पानी खींचता था, अभी आपका मोटर पंप से खिंचाई होता है। पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, अब ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अभी 10 एकड़ में कर रहे हैं सब्जी का खेती। ऐसे अभी गोभी लगाए हुए हैं, करेला है, फरसबीन है, पत्ता गोभी है। इससे अगले में था गाजर था, जो गाजर हम लोग खोद के APO के मार्फत से हम लोग मदर डेयरी को दिए। APO का रोल रहता है कि जिसे बाज़ार में कोई नहीं पूछ रहा है, उसको मदर डेयरी लेता है एक तो फिक्स रेट में। पूरा हम लोग परिवार खेती में जुड़े। हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक बस खेती में रहते हैं। सुबह में उठ के पूरा खेत एक बार घूम के देखते हैं, कहीं कीड़ा लगा हुआ है, कहीं घास हटाना है, कहीं चाल कोड़ करना है। कभी 5 गो हुआ, कभी 10 गो, कभी जरूरत पड़ा तो 20 गो हुआ। खेती किसानी में उत्पादन और आमदनी की अनिश्चितता अक्सर बनी रहती है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीड़ों और बीमारी का प्रकोप कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। बतौर किसान अर्जुन महतो को भी अक्सर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
हालांकि उन्होंने सब्जी उत्पादन का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन अधिक और गुणवत्तापूर्ण फसलों के उत्पादन के लिए वे प्रशिक्षण को जरूरी मानते हैं। अभी सिजेंटा का हाइब्रिड है कुछ, और कुछ आपका हाजीपुर वाला है राजनंदिनी नाम करके। गर्मी में कुछ बहुत नुकसान हुआ, अभी पानी पड़ा है तो कुछ सुधार हो रहा है। गर्मी का चलते इतना ज़्यादा गर्मी था कि पौधे जल जा रहा था, कितनों पानी देने से ग्रोथ नहीं हो रहा था। अभी ये पानी पड़ा है तो देख रहे हैं अभी हरा भरा हो गया, और नहीं तो 8-10 दिन पहले देखते तो पूरा मुरझाया हुआ दिखता था। नहीं, अभी तो ट्रेनिंग का ज़रूरत है, जिसे नया नया तकनीकी आया उस लोग के बारे में जानकारी कोई देता तो अच्छा रहता। नहीं तो हम लोग अपने से अनुभव से अपना दिमाग से हम लोग ये सब कर रहे हैं। अर्जुन अपने खेत में साल में 3 बार सब्जी फसलों का उत्पादन करते हैं। वे मौसम के अनुरूप फसलों का चयन करते हैं। वे अपने खेत में बड़ी मात्रा में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनके पास गोबर की आपूर्ति के लिए पालतू पशु हैं, परंतु उन्हें बाहर से भी गोबर मंगाना पड़ता है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप कदम उठाते हैं। उनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए पढ़ाई जरूरी है। वे ये भी मानते हैं कि नवीन तकनीकों तथा योजनाओं की जानकारी और पहुंच से किसान और भी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। देखिए, वो लोग का दिमाग का ही नहीं है, बहुत को पूंजी का अभाव है। जो जिसे आदिवासी लोग ज़्यादा करके प्लान करते हैं, वो लोग के पास में थोड़ा पी खा लेता है, वो लोग तुरंत चाहिए पैसा। और खेती में करने के लिए तो कम से कम 2 महीना 3 महीना वेट करना होता है। वो लोग को चाहिए रोज़ पैसा, डेली कमाया डेली पैसा। हाँ, एक साथ में हम लोग 3 फसल लेते हैं। जैसे अदरक लगाए, अदरक के बाद में हम लोग गोभी लगाए, गोभी के बाद में करेला, बीन, बरबट्टी, ये सब भी होता है। हम लोग उर्वरक शक्ति के लिए जैसे मान लीजिए कभी चूना यूज किए, कभी बिल्चिनिंग यूज किए, और खूब ज़्यादा मात्रा में हम लोग गोबर यूज करते हैं। जानवर भी रखे हैं, और नहीं पी पुरता है तो हम लोग रांची से खरीद के लाते हैं। नहीं, कंपनी वाला से फ़ोन भी करते हैं, उससे कुछ जैसे दवा बेचने वाला कंपनी है, वो लोग से फ़ोन में बतियाते हैं कि इसमें ये रोग लगा है, इसमें कौन दवा देना है, तो वो लोग भी बताते हैं। पड़ता है, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं उन लोग से संपर्क करें। हम लोग तो सुबह से शाम अपना खेतिए में रहते हैं। पढ़ाई लिखाई तो अभी बहुत ज़रूरी है। बाल बुतरू है, वो लोग को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। नौकरी उकरी नहीं लगा, कुछ धंधा नहीं हुआ तो मजबूरी है खेती में लगना। नहीं तो अभी तो खेती में लगने नहीं चाहता है आपका जनरेशन लोग। ड्रिप हम लोग लगाए थे, हम लोग लगता है 10 साल पहले हम, लेकिन यहाँ का ड्रिप सक्सेस इसलिए नहीं किया कि जितना लीटर पाइप है सब जाम हो जाता है काई बैठ के। कंपनी वाला खुद आकर उसको खोलने का कोशिश किया, पिलचिलिंग डाला, एसिड डाला, लेकिन भी नहीं खुलता है तो फिर हटा दिया। यहाँ का किसान को यही संदेश देना है, चाहते हैं कि सब कोई अपना अपना खेती करे, खेती में जुड़ल रहे, और कम से कम 10-20 ठोकर रोजगार देवे। अर्जुन और अर्जुन जैसे ठाकुर गांव के अन्य किसानों के लिए बाजार कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ के फसलों की मांग स्थानीय बाजार के साथ साथ अंतर्राज्यीय भी है। यहाँ से व्यापारी फसल ले जाते हैं। यहाँ के किसानों को इससे अच्छी आमदनी मिलती है। वे खेती किसानी से खुश हैं। अर्जुन खेती किसानी के मार्फत न केवल खुद अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि पूंजी और सब्र के अभाव में कई किसान पलायन करते हैं या मजदूरी करते हैं। कृषि कार्य में आमदनी के लिए इंतजार करना पड़ता है। किसान खेती से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सालाना में इनकम में समझिए कि कभी 5 लाख हुआ, कभी 2 लाख हुआ, कभी 25 लाख हुआ। इसका बाजार के ऊपर में है। जैसे प्राकृतिक कभी आपदा आ गया, जैसे ओला दृष्टि हो गया, या कभी कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा लग गया तो उसमें नुकसान होता है। हाँ, इस बार गर्मी से भी नुकसान हुआ। नहीं, हम लोग का सब्जी में नहीं है, वो तो खरीफ फसल के लिए है, जैसे धान ऊन के लिए है, तो धान ऊन के लिए कराते हैं। हाँ, धान खेती भी 10 एकड़ में होता है, 10 एकड़ सब्जी खेती। सब्जी का बाज़ार हम लोग का यहाँ लोकल जैसे मार्केट है, मखमंदरो है, हम लोग का ठाकुर गांव बाज़ार है, और उससे आगे जाना चाहते हैं तो आपका जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, धनबाद है, आपका उड़ीसा है, अनेक ऐसा बहुत सा है। कभी व्यापारी भी आते हैं और नहीं आते हैं तो हम लोग भेज देते हैं दूसरे स्टेट। रेट का जैसे हम लोग शाम को भेजे, सुबह में हमको
टेलीफोन से पता कर लिए कहाँ कौन मंडी में क्या बिक रहा है, हमारा लोकल मंडी में क्या बिक रहा है, उसी आधार से फिर हम दूसरा तैयारी करते हैं, दूसरा दिन का कौन मंडी भेजें। अच्छा लगता है, हम लोग चलो किसी से रोजगार मांगने तो नहीं जा रहे, हम लोग खुद अपने कर रहे हैं और 10 ठो को पाल भी रहे हैं। अर्जुन और अर्जुन जैसे किसानों की कामयाबी में बुढ़मू किसान उत्पादक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिलहाल हिसरी के 35 किसान इससे जुड़े हैं, जिनमें अर्जुन महतो की एक अलग पहचान है। यह एफपीओ किसानों तक नई तकनीकों और योजनाओं को पहुंचाता है और साथ ही साथ फसल की बिक्री की भी व्यवस्था करता है। हमारे अर्जुन जी हमारे बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी के सम्मानित निदेशक हैं और ये सूर्य हमारे फाउंडर मेंबर हैं। शुरू से जुड़ के काम कर रहे हैं, अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जगह जगह मीटिंग करके खेती कैसे करना है, खेती को कैसे बढ़ाना है, नए तकनीक को कैसे यूज करना है, नए बीज को कैसे प्रयोग करना है और नए तकनीक के द्वारा चाहे ड्रिप हो, मल्चिंग हो, इस पर वे बताते हैं और हम लोग भी सब मिलके इन सारी चीज़ों को बताते हैं। इनके फसल के अलावा और जो किसानों के फसल होते हैं उसको बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी जब बाज़ार में नहीं बिकने लगती है तो हम लोग उसको परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं और बाज़ारों में या तो फिर मदर डेयरी में हम लोग उसको पहुंचाते हैं। मदर डेयरी से बातचीत करते हैं, मदर डेयरी के लोग सहयोग करते हैं और सहयोग करके उनके प्रोडक्ट को लेते हैं। हिसरी में हमारे पास 35 किसान हमारे बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं। सभी को ज़रूरत पड़ने पर बीज का भी व्यवस्था हम लोग करते हैं और नई तकनीक का तो व्यवस्था बनाते ही हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे अभी सोलर कुसुम योजना के अंदर सोलर कुओं में सोलर प्लेट लगना है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे किसानों को फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन काम भी हुआ है। बहुत जल्दी ही हिसरी ग्राम में आपको कुओं में सोलर प्लेट दिखने लगेगा। एफपीओ का उद्देश्य है क्षेत्र को हरा भरा रखना। स्थानीय निवासी आजीविका के लिए पलायन न करें, बल्कि गांव में रहकर ही आजीविका का प्रबंध कर सके। हिसरी इस दिशा में एक सफल गांव है। यहाँ की सब्जियों की काफी मांग है और किसान यहाँ खुशहाल हैं। हिसरी ग्राम को हम लोग देखना चाहते हैं कि हमेशा हरा भरा रहे, किसान खुशहाल रहे और यहाँ किसी तरह का पलायन ना हो। यहाँ लोग खुद अपना खेती करके रोज़गार कमाएं और अपना घर में ही रहकर अच्छा पैसा कमा पाएं। बाज़ार की व्यवस्था के लिए अभी मुख्य रूप से यहाँ से धनबाद, बोकारो, दुर्गापुर और टाटा, ये जगहों पर यहाँ से लोग खुद सब्जी भेजते हैं। यहाँ रोज़ गाड़ी लगती है, हाँ डेली गाड़ी है और यहाँ से गाड़ी लेके रोज़ जाती है। यहाँ के किसान खुशहाल हैं और किसी तरह का सब्जी बेचने के लिए भी दिक्कत नहीं होती है। हिसरी सब्जी उत्पादक गांव में आज की तारीख में एक अलग पहचान बना चुका है। इस पहचान के पीछे अर्जुन महतो जैसे किसानों की कामयाबी और एपीओ के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के अन्य क्षेत्रों के किसान भी अर्जुन महतो की तरह कामयाबी और हिसरी की तरह पहचान हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे पूरी शिद्दत के साथ खेती किसानी से जुड़े, जानकारियां हासिल करें, नवीन तकनीकों को अपनाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। तो आपने देखा कि हमारे जो किसान हैं वो पिछले 40 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और जिस तरह से तकनीक में बदलाव आया है धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं और बिना किसी प्रशिक्षण के अनुभव के अनुसार अपना खेती कर रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं। इनका कहना है कि मिलजुल कर खेती करेंगे और जो वैसे लोग जिनके पास ज़मीन है और पलायन करते हैं उनके लिए एक सबक भी होगा कि अपने खेतों में काम करें और इसी से घर गृहस्थी चलाएं। चूँकि खेत जब हरियाली से भरा रहेगा तो किसान के चेहरे पे अपनी खुशहाली आती है और यही खुशहाली आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है बाज़ार व्यवस्था की, लेकिन जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पे आसपास भी लोकल हाट बाज़ार है और यहाँ से सामान जो जाते हैं उनका रेट भी दूसरे राज्यों में अच्छा मिल पाता है, जिस कारण यहाँ के किसान धान और गेहूँ से ज़्यादा
सब्जी पे आश्रित हैं और सालों भर ये लोग सब्जी की खेती करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह के वहाँ के लोगों ने समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर माला माल हो गए हैं और काफ़ी धनवान भी दिखाई पड़ रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। अगर आप भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं तो आपको भी इन बातों पर अमल करना पड़ेगा, यानी कि समेकित कृषि प्रणाली अपनानी पड़ेगी। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपको भी खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी आमदनी भी दोगुनी हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।